आप देख सको मेरे सामने इन तस्वीरों में ये जो रोड के ऊपर बैठी हैं ये कोई और नहीं है, हरियाणा सरकार के अंडर में आती हैं आशा वर्कर हैं ये, जो कि इनको 4000 मानदेय के ऊपर लगाया गया था और अब इनसे काम पता नहीं जो ये बता रहे हैं बहुत ज़्यादा करवा जाता है। 4000 के बजाय से 40,000 रुपये तक का इन पे काम करवा जाता है। तो बने रहिए खास मुद्दे की खास पड़ताल में। मैं रिपोर्टर चंद्रमान, आइए हम पता करते हैं इनसे, खुद इनकी जुबानें ही सुनेंगे क्या इनकी मुश्किलें इतनी बड़ी हैं। क्या किस वजह से आपको यहाँ बैठना पड़ा, क्या कारण है? सीएम का तो कुत्ता भी कौन पड़ा, 4000 हम सीएम को देना चाहते थे, वो आए बच्चों अपने परिवार का गुजारा करना चाहते थे। और हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि हमें कर्मचारी का दर्जा दो, हमें 26,000 वेतन लागू करो। लेकिन कोई भी सरकारी कर्मचारी हमारे बीच आकर कोई भी बात करने के लिए नहीं आ रहा है। आशा वर्कर ने आज 34वां दिन होगा करने प्रदेश के लिए। हमारी मांग है कि हमारी पारुल बहन शहीद हो गया जब 28 तारीख का हमारा पंचकूला हमारा 28 तारीख का पंचकूला का घेराव था विधानसभा का, और तो वैसे पुलिस ने हमें आगे नहीं जाने दिया, किसी को हमारे गाड़ी में रोक दिया, किसी को कहीं पर रोक दिया और वहाँ दूर नहीं पहुँचने दिया। और हमारे जो सचिव मंडल है, जो हमारे प्रधान है, उनको घरों में घेराबंदी कर दी है, आपने वहाँ पर नहीं जाना धरने पर। फिर हमारी आशा वर्करों में कितना हौसला था कि वो किसी के छतों में से चढ़ के और वो वहाँ विधानसभा पर पहुँच गया कि वहाँ पहुँची। और हमारे जो राज्य के प्रधान है सुरेखा, तो उसको 6 घंटे तक बसों में रखा। और जो हमारी पारुल बहन है शहीद हुई है तो उसको पानी नहीं दिया, उसकी पानी की बोतल खोज ली गई और वो बस में बहुत हो गया, अगले दिन वो एक्सपायर होगी। तो हम उसके लिए उसके परिवार के लिए 25 लाख रुपये का मुआवजा मांगते हैं और आशा बहनों को पक्का कर्मचारी का दर्जा मांगते हैं। पक्का कर्मचारी का दर्जा नहीं, क्या वो मतलब कोई बीमारी की से वो ग्रस्त नहीं थी या पानी की वजह से ही, मतलब पानी की वजह से, गर्मी की वजह से, भीड़ की वजह से धक्का मुक्की में नीचे गिर गई और उसको पानी नहीं मिला, उसकी पानी की बोतल खोस ली गई थी और पानी नहीं मिलने के कारण वो बेहोश हो गई थी। फिर उसको एडमिट कराया तो अगले दिन उसकी डेथ हो गई। मांग की है पूरी मांग, जो काम आपका ये काम था जिस टाइम आपको 4000 रुपये में अपॉइंटमेंट करवाया, आपको लगाया गया, उस टाइम में आपको क्या काम सौंपे गए? हमारा सिर्फ यही काम था कि गर्भवती महिला और बच्चा की देखभाल करने के लिए हमें लगाया गया था, जिसके लिए हमें 4000 में मांग दिया गया था। लेकिन 2018 में हमने फिर लगातार धरना किया गया था, जिसमें हमारी कुछ मांगे थी। सरकार ने नोटिफिकेशन हमारा जारी कर दिया था, लेकिन अभी तक वो लागू नहीं किया गया है, जिसका रोज हम प्रकट करते हैं और दोबारा हम धरने स्थल पर बैठे हैं यहाँ पर। लेकिन 4000 के साथ साथ हमारा जो ऑफलाइन काम था वो बहुत कम होता जा रहा है, ऑनलाइन काम हमसे ज़्यादा करवाया जा रहा है। जो हमारी आशा वर्कर ऑनलाइन काम कर, आप ऑनलाइन काम करने के लिए मतलब नौकरी पर 4000 में लगे है क्या? नहीं सर, पहले हमारा कोई ऑनलाइन काम नहीं था। अब हमारे काम भी बढ़ा दिए गए हैं, जिसका हमें कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। लेकिन हमारी आशा बहनें तकरीबन ऐसी है जो ऑनलाइन काम नहीं कर सकती। ऐसा तो नहीं हो, आप जो जच्चा बच्चा के लिए लगाए गए थे, आपको जच्चा बच्चा को संभालने का भी टाइम नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा जी। ऐसे काम हमारे बढ़ा दिए गए हैं कि हमें जो काम दिया गया था वो नहीं रिपोर्ट ज़्यादा देनी पड़ती है, किसी टाइम भी फोन आ जाता है। ये ऑनलाइन काम करने का हमारे ऊपर ज़्यादा दबाव है। यानी कि आपको मतलब जिस काम पे 4000 रुपये मतलब तनख्वाह पे लगाया गया था, वो काम छुटवा करके आपसे और कोई ज़्यादा काम करवाए जा रहे हैं, जैसे कोई किसी जनसंख्या का या और किसी भी एनसीडी का है जी, वो रिपोर्टिंग का काम है, जिसका हमारा लेना देना नहीं है, फिर भी हम वो काम कर रहे हैं। इसका सीधा प्रभाव हमारे जो एरिया में गर्भवती महिला है, जिसका बच्चों पर काफ़ी असर पड़ रहा है। स्टीमर आइडिया ज़्यादा होने लग रहे हैं, क्योंकि हम उस रिपोर्ट जो सरकार हमें नए काम दे रही है उसमें हमारा ध्यान है और हम अपने एरिया में जाकर उस काम में थोड़ा सा हट चुके हैं। आज क्या कहना चाहोगे, जैसे आपको आज 24 आपको आज धरने पर बैठे हुए, क्या आपकी कोई सुनवाई होगी? अगर नहीं होगी तो हम धरना बंद नहीं करेंगे, हम अपना धरना आगे तक ले जाएंगे अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं सुन लेगी तो।
हम अपना धरना बिल्कुल बंद नहीं करेंगे अगर कोई नेता हमसे बात करने नहीं आएगा तो। सभी ग्राम महापंचायत हैं जो हमारे सम्मेलन में हैं और समर्थन कर रही हैं। और 16 तारीख का हमारा जुलाना में सब महापंचायत होंगे और सभी गांव में इकट्ठी होती है। और हम सभी सरपंचों को अपना सभी को समर्थन के लिए आमंत्रित कर दिया और सभी हमारे साथ हैं। और उन सब का भी हम इस चैनल के माध्यम से धन्यवाद करते हैं सभी सरपंच। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे आप जो आज धरना पे बैठे हो? 4000 रुपये में आपको लगाया गया था, काम कितने रुपए तक का करवा दे रहा? 40,000 के 50,000 बहुत काम कर रहे हैं। यानी पक्का कर्मचारी जो काम आप करते हो उन कामों के लिए लगाया जाए तो कितनी सैलरी? 40,000 कम से कम अगर सरकार हमारे जो कामों को देखते हुए हमारा मानेगा 40,000 पर काम करेगा। और सरकार अपने मुँह से भी ये कह रही है कि 19,700 रुपये देते हैं। पहले तो हम सरकार से यही मांग करते कि 19,700 रुपये हमें देकर स्थापित कर दो। और ये सब क्या आपको 19,700 रुपये आपके खाते में कभी आपको किसी भी महीने की तनख्वाह है? 4,000 रुपये मिलते हैं जी हमारे को। कोई 19,700 नहीं मिलते, कोई 9,000 नहीं मिलते, केवल 4,000 रुपये। हाँ जी, अफवाह फैला रही है ये सर, ये सब अफवाह फैला रही है। कभी तो कहते हैं 9,400 मिलते हैं, कभी कहते हैं 19,400 मिलते हैं, कभी कहते हैं हाँ ये आयुष्मान है, आशाओं को 18 लाख रुपये आते हैं। ये सरकार इतनी झूठी नकम्मी सरकार है, आशाओं के लिए तो बहुत गुमराह कर रही है। हाँ जी, खाते में आए हैं 19,000 रुपये। पता क्यों आए? इसका मतलब आए हैं आप पीछे ढड़वा बिल्कुल नहीं आए हैं जी। हाँ जी, बिल्कुल नहीं आए जी। सोचा डाल देने सरकार हम बोलो सा अगर सरकार के द्वारा कहे अनुसार हमारा 19,600 रुपये हमारे खाते में किसी भी आशा बहन के आए हैं तो हम आज ही अपना धरना स्थल वापस ले लेंगे। हमारा जो आंदोलन है बढ़ता जा रहा है उसको हम खत्म कर देंगे। सरकार कहती है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। ये भी किसी की बेटी है, किसी की बहन है, किसी की चाची ताई है। बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ ये बेटी है, ये रोड के ऊपर बैठी हैं। कारण क्या है जी? कारण ये है ये बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का रिजल्ट है क्या ये झूठा नारा है जी ये सरकार का। जो क्योंकि सारी महिलाएं यहाँ पे। हाँ जी, ये भी किसी की महिला, हम भी किसी की बेटियां, माँ। और आपके आशा वर्करों में शायद महिला ही है। महिलाएं हैं और जो गांव के बहु हैं वो 1000 की जनसंख्या पर लगा रखी है। लेकिन सरकार का इतना निकम्मा रूप है कि हमें 4,000 रुपये दिए जाते हैं और जो 19,700 कह रहे हैं वो हमारे को जो हम अपना ले लेंगे और 26,000 की हमारी काम पक्का कराया जाता है। नौकरी कच्ची है तो ये ऐसे नहीं चलेगा। हमारा ये एक नारा है कि भाई हम काम पक्का करेंगे, नौकरी कच्ची। हाँ जी, बोल हम ये कह रहे हैं जी ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बिल्कुल झूठा है। ये सारी बेटी ये तो हैं जितनी आपके सामने है, रोड पे बिठा दी तो सरकार हमारी बात मांगों का समाधान करे, बहुत ही अच्छा होगा। नहीं तो जो 2024 में आपके सामने रिजल्ट आए। क्या अपने माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी जगह जगह जनसंवाद कार्यक्रम कर रहे हैं, क्या कभी आप वहाँ पर जाने की कोशिश की, मिलने की कोशिश की है आपने? मिलने की कोशिश है जी, लेकिन 13 तारीख को मिलना था जी, वो भी मिलने की कोशिश काफ़ी की है लेकिन हमें आशा वर्कर बहनों को बात नहीं कर रहे हैं। लेटर भी जारी कर चुके हैं हम, वहाँ तक हमें पहुँचने नहीं दिया जाता। डेट निकाल देते हैं, जैसे कल की हमारी 13 सितंबर की डेट निकाली थी तो वो आज हमें अखबार के जरिए पता चला कि वो कैंसिल कर देगी। आगे की डेट का भी हमें कोई मालूम नहीं है, कब हमसे बात करेगी सरकार। हाँ जी, इस सरकार का नारा जी बेटी चलाओ पार्टी। इतनी बेटियों ने अपनी वो दे दी है तो कोई भी बेटी नहीं बच रही, ये झूठा नारा दे रहे हैं। हाँ जी। एक मजदूर 500 रुपए रोज के लेता है रोज और के आशा वर्कर को 129 रुपए दिए जाते हैं। क्या 129 रुपए में हमारे बच्चों का हमारा पोषण हो जाएगा? और हमारी 24 घंटे की ड्यूटी है। मजदूर तो सिर्फ 8 घंटे 6 घंटे काम करता है, हम 24 घंटे काम करते फिर भी हमें 129 रुपए दिए जा रहे हैं। तो यह टोटल मिलाकर 1 महीने का 4,000 रुपये फिक्स होता है। तो 4,000 रुपये में हमारे बच्चों का पालन पोषण नहीं होता और हमारा गुजर बसर भी नहीं होता। तो इस कारण हम यही मांग करते हैं कि हमारे न्यूनतम वेतन 26,000 लागू किया जाए। हाँ जी, 129 रुपये में गुजारा हो जाए आपका? 4,000 मेरे सर हमारे एक महीने का दूध भी पूरा नहीं होता। अगर हम बच्चे 2 किलो दूध लेते हैं तो इसमें भी गुजारा नहीं होता। 4,000 में महीने का गुजारा कैसे करेंगे? 4,000 में ऐसे गुजारा नहीं चल सकता जी। जैसे हम बोलते हैं टमाटर और प्याज की चटनी, टमाटर 200 रुपये किलो, प्याज 50 रुपये किलो, तो 129 रुपये में हमारा गुजारा कैसे? हाँ, वो तो फिर
इस महंगाई के कारण सर घी का भाव देख लो बढ़िया घी। या इतनी महंगाई तो बताओ 4,000 रुपया में क्या होगा? सर 4,000 आप देख सकते हैं जी, ये आशा वर्कर है, हरियाणा सरकार के अंडर में कार्य करती है और हरियाणा सरकार ने इनको लगा रखा है। इनकी सैलरी सिर्फ 4,000 रुपये दे रखी है। आप बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कोई भी भाई कमेंट करके बता सकता है क्या 4,000 रुपये में जो भाई कमेंट करे क्या वो अपने घर का गुजारा कर सकता है? ये कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। रही बात हरियाणा सरकार से, हमें अपने चैनल के माध्यम से हम भी कहना चाहते हैं, ये किसी की बहनें बेटियां भी हैं और आपने ये भी कह रखा है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, तो थोड़ा है इनकी तरफ भी देखें और इनकी भी सुने, ताकि ये अपने बच्चों का और अपने परिवार का गुजारा अच्छी तरह से कर सकें। और कोई अपडेट नहीं होगी वो भी इनके बारे में हम आप तक देने की कोशिश करेंगे। और हमारे से कोई किसी प्रकार की गलत शब्द, गलत भाषा निकल गई हो उसके लिए माजूर पर माफ़ी मांगते हैं। आपका छोटा भाई जितेंद्र मान। जय जवान जय किसान। ठीक है।